हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं फिर से आज एक पीके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ओके, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे कर्मा पे डिपेंड होती हैं। 50% हमारे कर्म होते हैं, 50% ऑलरेडी कुदरत उनको लिख चुका होता है। जो मेजर चीज़ें होती है ना, जो लाइफ में होना ही होना है, ठीक है, वो क्या ऐसी आपकी डेस्टिनी में है जो वो आपको मिलकर रहेंगी। ओके, तो मेरी रीडिंग का आज का थीम यही है। और थैंक यू फिर से, पता नहीं क्यों मुझे ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए बहुत बोला जाता है, तो दिल से आभार मैं आप सभी का व्यक्त करती हूँ यहाँ पर। ओके, ये 2 पाइल आपके सामने रखी हुई, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पीस से, शांति से, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। जिस पे भी आपकी थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो पाइल को, और जिस पे नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं आपकी, ध्यान से देख रहे हो लेकिन बार बार आपका इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, जहाँ आपका मतलब आपकी निगाहें ज़्यादा जा रही हैं उसी को आप अपनी पाइल बना सकते हो। ओके, मैं आपको पाइल यहाँ पर बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, सोलमेट। पाइल नंबर 1, सोलमेट। ओके, एंड पाइल नंबर 2, डेस्टिनी। पाइल नंबर 2, डेस्टिनी। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं और चलो नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी जो कुछ भी है, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सोलमेट का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपकी डेस्टिनी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल के रहेंगी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप शायद अभी तक आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, जान ही नहीं पा रहे हो। शायद अभी भी कुछ चीज़ों से आपने अपनी दूरी बनाकर यहाँ पर रख रखी हुई है। आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर मतलब अपने आप को टाइम दोगे, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, या जो आप चाहते हो उसको, जो आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच विचार में ज़्यादा लगे हुए रहते हो, ठीक है। जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, शायद जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दो यहाँ पर, अपने आप से आपको जुड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो भी आपके दिलो दिमाग मन आपके विचारों में चलता रहता है, उनसे थोड़ा सा अपने उनको समझने की कोशिश करना है आपको, ताकि आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको समझना है आपको कि वो मुझे किस तरह से मिल सकती है। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तो मिल के ही रहेगा, लेकिन एक टाइम होता है। ओके, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है कि उस टाइम तक की जाने के लिए। टाइम पे तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो कुदरत भी ऐसे नहीं दे देता, कोई भी चीज़ें दे देता है, लेकिन उसको भी उसकी अहमियत बताता है पहले कि आपको इसकी अहमियत समझनी होगी यहाँ पर। तो यही है कि आपको तैयार अपने आप को करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब आपको पीस में, शांति में आपको रहने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपनी डेस्टिनी में जो चीज़ें आपकी लिखी गई हैं उसको जल्दी से जल्दी आप उसके करीब आप जा सको। यहाँ पर मैं एक तरह से आपकी मतलब आपकी ओरा है ना, मैं ओरा को बहुत ज़्यादा एक शांति और एक पॉजिटिव उसमें ज़्यादा महसूस कर रही हूँ आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। आपको अपनी, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अगर आप अपने थर्ड आई पर काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ जाते हो, ठीक है। और वो कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद बनाना, अपने रास्ते खुद खोल देना। अपने हम जब तक अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, तब तक ही वो चीज़ें हमारे हाथ से जाती रहती हैं।
जब हम गहराई तक उतर जाते हैं, किसी चीज़ की गहराई तक आपको जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैसेज मुझे आपके लिए यही मिल रहा है। ओके, बताने को मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी आपकी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा यहाँ पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं यही कह रही हूँ कि आपको रेडी किया जा रहा है। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी गई हैं ना, उनके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि वो आपके सामने आएंगी तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, किस तरीके से उसके साथ काम करोगे, किस तरह से रिएक्ट करोगे। ठीक है, हर चीज़ का मतलब कोई आपको कहीं से कुछ सक्सेस मिल रही है। मानो स्पिरिचुअल चीज़ों में भी आप बहुत कुछ समझना नहीं चाहते हो, या बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं हो रहा है आपका, या कर भी रहे हो तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में है कि आपको बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर करने की ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ के लिए तैयार करना। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब मैं देखती हूँ टेरो से आपके लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको मिल रही है। डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है फाइल 1, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल रहेगा फाइल 1। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, एंड जस्टिस, द टावर, द मैजिशियन। बिल्कुल, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड द हैंगमैन। बिल्कुल, एंड द डेथ। जो मैंने यहाँ पर बोला ना आपको, इस कार्ड से वही फ्रेंड्स वही आ गए आपके कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी इस कार्ड से बताया था कि आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हो रखी हैं कि आपको उन्हें बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप है ना, अभी तक कुछ चीज़ें ये मैं आप थोड़ा सा मैं आपको डीपली जाऊं या डिटेल में बताऊं आपके लिए, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी या कुछ मेजर चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, या बहुत ज़्यादा आपने वो कहते हैं ना कि टूटे हो, बिखरे हो, और लिटरली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में गई है, जहाँ पर आपको ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ समझ में आता है क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि किसी के जाने से या कुछ चीज़ें हम जब हमारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि टावर आ चुका है। यहाँ पर टावर है जिसे कुछ चीज़ों का टूटा हुआ है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका हार्ट चक्रा, किसी से किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आप हैंगमैन हो रखे हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सब जो चीज़ें होनी थी ना, ये आपको इसीलिए किया गया था कि आप है ना इस सिचुएशन में जाओ और आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे मतलब जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे रखना है। क्या आप उस सिचुएशन में गिव अप कर देते हो, या फिर मतलब एक गिर जाते हैं, हमारी एनर्जी बिल्कुल लो एनर्जी हो जाती है, तो क्या हम वापस से उठ के खड़े होकर अपने लिए जीना सीखते हैं। ओके, ये एक लर्निंग स्टेज में यहाँ पर कहूँगी कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ लर्न किया है। एक लर्निंग स्टेज पे कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको रखा है यहाँ पर, या फिर ये कह लो कि टाइम बहुत ज़्यादा आपका ऐसा था जहाँ पर आपकी एक हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन हुए हो।
लेकिन आपके जो कहते हैं ना कि कितना भी कोई हमारे साथ बुरा कर ले या कुछ भी कर ले, यहाँ पर होता तो वही है जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके साथ ये जो पास्ट में चीज़ें हुई भी थी ना, इसकी वजह से आप काफ़ी रुके हुए थे बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, एक तो हैंगमैन, बिल्कुल एनर्जी आपकी गलत ही दिशा में, लिटरली पास्ट की चीज़ों को सोचना 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 कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बैलेंस करो अपने आप को, कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, लिटरली वो कहते हैं ना एनर्जी ब्लॉक यहाँ पर। लेकिन आपकी किस्मत में यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा यहाँ पर। आपकी लिटरली सबका देखो एक समय होता है, एक टाइम होता है। अगर वो टाइम जब हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम कितने ही समझदार क्यों ना हो, या कितने भी हम मतलब ऐसे हों कि जहाँ पर हमें हर चीज़ हमें क्लियर नज़र आती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो ये टाइम का हेर फेर ही होता है। तो वो जो समय था ना आपका, वो समय अब आपका पलट रहा है 90 डिग्री पे। आपकी डेस्टिनी आपकी वो मूव हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपकी किस्मत में यहाँ पर लिखा है कि सब मतलब एक टाइम था आपका जो रुका हुआ था, और उस सिचुएशन में आपको कुछ लर्न करना था यहाँ पर। लेकिन अब एक जो ये कहते हैं ना व्हील, ये समय का चक्र आपकी किस्मत के लिए, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो अब आपका समय है कि आप उन सब चीज़ों के साथ आपका, आप ओरिजिनल में क्या हो, आपको कुदरत ने बनाया क्या है, ये इन सब चीज़ों जो पास्ट में आपने लर्न किया है ना, बहुत सारी चीज़ों को आपने उन सब चीज़ों से बहुत कुछ लर्न किया है, बैलेंस किया है अपने आप को, और बहुत अपने आप को रेडी यहाँ पर किया है। और नहीं किया है तो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि बहुत चेंज, मेजर चेंज आपके अंदर होंगे, जो अभी तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ आगे जाना है, क्या किस चीज़ों को मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ, या डिसीजन पावर शायद आपकी मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाना। तो यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ आपके लिए कि आपके अंदर बहुत मेजर चेंज होंगे यहाँ पर, और एक वो चेंज आपके अंदर आएंगे जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ करोगे। यहाँ पर एक इंटरनली चेंज मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप वो बिल्कुल चेंज हो जाओगे यहाँ पर। और जब चेंज हम खुद से, अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से, अपनी लर्निंग स्टेज से हमारे अंदर जो चेंज होते हैं, एक समय के अनुसार जो चेंज होते हैं, यकीन मानिए वो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। आपको पता है यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि अब आप है ना अपनी पावर में आओगे, और एक बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी के रूप में आप निखर के बाहर आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपने शायद उस एनर्जी से अपने आप को निकाला है, उस हैंगमैन की एनर्जी से आपने अपने आप को निकाला है, और मैजिशियन की एनर्जी में आप आए हो यहाँ पर। एक आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि हमेशा आपको मतलब चीज़ें रुकी हुई नहीं रहती हैं, चीज़ें मूव करती हैं, और जब मूव करती हैं ना चीज़ें, किस्मत का पहिया फिर से घूमता है, तो वहाँ पर हम हमारे साथ सब कुछ फिर वहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई मुझे आपको नज़र आती हैं, और सभी को नज़र आती है वहाँ पर। एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अब एक मैजिशियन बनोगे। ठीक है, मैजिशियन देखो क्या होता है कि उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि आपने है ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अपने ऊपर काम करते हुए आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप अपने आप को उभार कर बाहर लेके आओगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप है ना, आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो आपके साथ जस्टिस भी होगा, यहाँ पर ये भी है, क्योंकि जब एक प्योर सोल होती है और एक ऐसी सोल के साथ कुछ गलत किया जाता है, तो यूनिवर्स एंजल्स उसके साथ जस्टिस जरूर करता है। जब जब भी आपके साथ कुछ गलत चीज़ें होंगी, यूनिवर्स अपने तरीके से, अपनी सूझबूझ के अनुसार आपके साथ जस्टिस जरूर करेगा। यहाँ पर हर चीज़ों को बैलेंस जरूर करेगा। जब भी आप उल्टे होगे तो हमेशा आपका टाइम एक जैसा नहीं रहेगा, या लंबा पीरियड आपके साथ नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप है ना जितना हैंगमैन रहोगे, आपको यूनिवर्स उतना तुरंत एक फिर आपको अपनी पावर में लेकर आएगा।
जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, एक धुंधलापन था या समझ नहीं पाते हो, वो आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे यहाँ पर। ठीक है, आपकी एनर्जी मतलब वो कहते हैं ना, आप अपनी एनर्जी को अपने जब हमारा माइंड सही तरीके से सिग्नल नहीं देता है, जब हमारा माइंड सही सॉल्यूशन हमें नहीं बता पाता है, जब हमारा माइंड सही चीज़ों को ना देख पाता है, सुन पाता है, ना समझ पाता है, तो यहाँ पर आप अब एक ऐसी पावरफुल सोल के रूप में आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है। अपने आप को आप बदलोगे और आप बदल कर फिर आप बाहर की तरफ आओगे और अपने आप को प्रूफ करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप समझ जाओगे, अपने आप को जान पाओगे यहाँ पर कि आप कौन हो। आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या होता है? जिसके हाथ में सब कुछ होता है, वो जानता है, वो समझता है, वो आप कहीं ना कहीं आप आगे जाकर समझोगे भी कि आप कौन हो यहाँ पर। तब आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको है ना, आपको अपनी अहमियत जानना ज़रूरी है, आपको अपनी पावर में आना ज़रूरी है। यहाँ पर आप बेचारे बन के नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, आपके अंदर इतने ज़बरदस्त मेजर चेंज होंगे इंटरनली के पहले आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, एनर्जी रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब जो किस्मत में जो लिखा हुआ होता है कि आप अब मतलब कोई आपके सामने टिक ही नहीं सकता, आप अपनी उस स्ट्रेंथ में आने वाले हो। लिटरली यहाँ पर आपके अंदर आपके थॉट्स, आपकी सोच, आपकी एनर्जी वो सही दिशा में फ्लो करेगी। एक क्लियरिटी आपके अंदर जबरदस्त होगी यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चीज़ें गलत हुई हैं, समय फिर से चीज़ों को दोहराता है यहाँ पर। ठीक है, समय कभी नहीं रुकता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता है यहाँ पर। बिल्कुल आप एक मैजिशियन हो, एक बहुत आप इस तरह की सोल हो। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप एक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। जब आपके साथ गलत हुआ तो यूनिवर्स ने आपको संभाला। अब आप पता है इस एनर्जी में यहाँ पर जाने वाला आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप किसी कुछ ऐसे बड़े ओहदे पर शायद अपने आप को रख सकते हो, या किसी ऐसी पोजीशन पे आप जा सकते हो जहाँ पर आप खुद लोगों के साथ आप न्याय करोगे। अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं थी, या रास्ता समझ में नहीं आता, या समय का फेर था, या एनर्जी ब्लॉक थी, या कुछ भी कह लो, आपके चक्रास ब्लॉक थे यहाँ पर। लेकिन आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक मैजिशियन हो। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आपके अंदर ईश्वर ने बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दे रखे हैं, जो आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा करके आप उनको अचीव कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, उनको पहचान कर सकते हो। और आप अपने साथ तो जस्टिस करोगे ही करोगे, आप दूसरों के साथ भी आप जस्टिस कर सकते हो। यहाँ पर वो किस्मत का पहिया फिर से घूमेगा, क्योंकि डेस्टिनी में आपकी लिखा है कि हर चीज़ों का साफ होना है, हर चीज़ें संतुलित होनी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें अभी तक आपकी रुकी हुई थी, देखो समय कभी किसी का एक जैसा नहीं होता है। समय हमेशा कभी किसी का थोड़ा स्लो चलता है, फिर फास्ट चल जाता है, थोड़ा सा रुकता है। ठीक है, वो सभी को पता है यहाँ पर। ठीक है, आप इस पोजीशन पे आओगे आपकी डेस्टिनी में कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उसे फिर से आप रिकवर करोगे। ठीक है, आपके साथ जस्टिस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के थ्रू भी आपको जस्टिस यहाँ पर दिया जाएगा। यूनिवर्स एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो आप, एंजल्स का पूरा साथ रहेगा आपका। ठीक है, आपको ये जो आप इस एनर्जी में जाओगे ना, मैजिशियन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका होगा, जो आपको अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। ठीक है, तो वो एक यूनिवर्स की निगरानी में आपके साथ की जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, लेकिन वो कहीं और ही दिशा में जा रही है। तो वो दिशा का मुड़ जाना, ओके, वो एक सही दिशा में लेके जाना,
और सही दिशा क्या है कि आपको जस्टिस देना किसी भी चीज़ के प्रति, और आपको बताना कि आप कौन हो, आपको अपनी पावर में यहाँ पर लेके आना, और समझ जाओगे आप, और आप एक बहुत बड़े एक मैजिशियन हो। आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, और बहुत चीज़ों को आप अचीव भी करोगे यहाँ पर। ओके, मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू इनेस, थैंक यू सो मच। क्रिएशन, यहाँ पर देखो है ना, ये बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ ना, मैजिशियन, आपकी यूनिवर्स के साथ आपका मुझे एक अच्छा खासा कनेक्शन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर के जो भी आप प्रेयर प्रार्थना करोगे, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप किसी भक्ति मार्ग पर भी चल सकते हो। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो यहाँ पर करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कुछ यहाँ पर अचीव भी करोगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करोगे आप अपनी डेस्टिनी में। वो आपकी खुद की ही चीज़ें हैं, आपके खुद के ही क्रिएशन होगा यहाँ पर। कंप्लीशन, बिल्कुल यहाँ पर इसीलिए जो आप एक हैंगमैन और टावर, ये कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, लर्न कराया जाएगा, ताकि आप उन सब चीज़ों से सीख सको और आगे बढ़ सको, और कुछ चीज़ों को सीख कर कुछ अच्छा कर सको, कुछ बड़ा कर सको, कुछ बेहतर यहाँ पर कर सको। ठीक है, कंप्लीट बहुत सारी चीज़ों को आप कर पाए हो और आगे भी करोगे यहाँ पर। जॉय, यहाँ पर देखो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी जिसके बारे में आपको पता चलेगा, और बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी का होता है, जो कि जो हम अपने बारे में जब हम जान जाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, हम कहाँ सक्सेस हो सकते हैं यहाँ पर, तो आप आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आप जो भी क्रिएट करोगे आप अपने कैरियर प्लेस पे, उसमें आप काफ़ी आगे जाकर आप काफ़ी इंजॉय भी करोगे यहाँ पर। जो चीज़ें भी आप क्रिएट करोगे, ठीक है, फ्यूचर में आप उसके साथ इंजॉय भी करोगे, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये खुशियाँ, ठीक है, ये खुशियाँ, ये क्रिएशन, ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि कुछ आप अपने ही तरीके से, अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करोगे यहाँ पर। बैलेंस, यहाँ पर आपकी पता है आप खुद को, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा गाइड करोगे। आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी आपको, या किसी भी पर्सन की, या किसी भी गाइडलाइंस की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे यहाँ पर। आप अपनी इंट्यूशन को काफ़ी फॉलो करने लग जाओगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, आगे रास्ता दिखाएगी, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। आपको बहुत कुछ, एक बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो आप। आपको पता चलेगा कि अब मैं जो भी मांगता हूँ ईश्वर, यूनिवर्स से, वो मुझे दिया जाता है। एक टाइम दिया जाता है, एक मैनिफेस्टेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन आप समझ जाओगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, वो कैसे पूरा होता है, कब पूरा होता है यहाँ पर। ठीक है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगी, और आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। गॉसिप, यहाँ पर आप है ना दूसरों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो, दूसरों के साथ इंजॉय यहाँ पर करने वाले हो। विक्टिम, यहाँ पर जो चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ पास्ट में आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, आपका हार्ट ब्रेक आया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी एक लर्निंग स्टेज थी, जिसमें आपने बहुत खूबसूरती से अपने आप को संभाला है और बाहर निकाल के भी आए हो। आपने रिलीज़ किया है, बहुत चीज़ों को आपने कंप्लीट कर चुके हो, रिलीज़ कर चुके हो यहाँ पर, एक चीटिंग को, धोखे को, हार्ट ब्रेक को यहाँ पर।
जहाँ पर आप रुके पड़े थे, समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि उसी उसमें नहीं पढ़ना, आपको आगे बढ़ना है। आप कौन हो आपको पहचानना है। आप एक मैजिशियन हो, आपके अंदर बहुत स्पीड से आपके अंदर जो चेंज होंगे वो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे और पुरानी चीज़ों को आप रिलीज कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली, बिल्कुल। यहाँ पर पता आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, वो खुशियाँ लिखी हुई हैं, अपने आप से जुड़ना लिखा हुआ है। कहीं कुछ गलत होता है तो आपको न्याय ज़रूर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, यहाँ पर अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, साबित कर पाओगे। एंड आप अपने लिए तो कुछ करोगे, आप अपनी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी बनोगे। यहाँ पर आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत मतलब एक खुशी के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में सब कुछ यहाँ पर होगा। बैलेंसिंग चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो प्यार है, वो एक सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ, इंजॉय, यहाँ पर सब आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अपने बच्चों के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। यहाँ पर गॉडनेस ऑफ द मून, माय गॉड, यहाँ पर इंट्यूशन, मून, यहाँ पर आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर इंजॉय करोगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, मून की एनर्जी, मन का कारक, इंट्यूशन। आपको जब पूर्णिमा होती है, जब फुल मून होता है, तो वहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, वो वर्क करेगा आपका। ओके, वहाँ पर आपको आपकी जो भी विश है आपको कंप्लीट, अगर प्रेजेंट टेंस में आप बोलते हो तो वो कंप्लीट ज़रूर होएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप है ना किसी चीज़ को तो थाम कर बैठे हुए हो, और है ना ये थामना, में वो किसी चीज़ को वैसे नहीं बोल रही हूँ, एक आपने है ना कुदरत की जैसे कोई चीज़ें होती है ना, कोई हमारे अंदर कोई ऐसा आशीर्वाद होता है, कोई जब हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं शायद, पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आपके अंदर ये इतना चेंजेस, इतने पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगे। ये डेस्टिनी में आपका साथ लिखा है। यस, यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये कि आप है ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और किसी की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत फ्यूचर में जाके एक शाइन कर पाओगे, एक पीस में रहोगे, एक शांति में रहोगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपका बहुत, आपका एक अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम कुछ कर लेते हैं लाइफ में, कुछ अचीव कर ले हैं, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल तो अपना हाई हो ही जाता है। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जितना हर्ट हुए हो उतना आपको हील भी करेगा कुदरत, और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत हैप्पी, बहुत खुश हो। आपको यहाँ पर कुदरत ये बोल रहा है कि आपके पास सब कुछ है, जो चीज़ लेना चाहते हो आप वो आपको ले सकते हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर, और वो चीज़ें आपको पता है या पता चलेंगी आगे। ओके, पाइल नंबर 1, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, ये आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलके ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में है ना किसी आपके घर का
बड़े बुजुर्ग का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, या तो आपके साथ वो रहते हैं या नहीं भी रहते हों, ठीक है। ये शायद आपके पूर्वज भी हो सकते हैं कि आपको शायद हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं यहाँ पर। कुल मिला के मैं इन शॉर्ट में यहाँ पर कहूँ कि किसी का सपोर्ट आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, आपकी हर चीज़ को एक सही तरीके से सही ताल में बिठाना और सही रास्ता आपको दिखाना, सही नज़रिया रखना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, किसी की हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये आपके घर के कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। ये किसी किसी के लिए एंजल्स भी हो सकते हैं, किसी के लिए स्वर्गदूत भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे उसमें देख रही हूँ कि आपने है ना अपनी अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी है यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा कि आपने किसी की हेल्प मांगी या किसी से कुछ भी चीज़ों को, अपने किसी प्रॉब्लम में थे तो आपने किसी से जाकर शेयर किया है किसी भी चीज़ को। ओके, तो जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी चीज़ों को भगवान के सिवा किसी से शेयर नहीं करते तो वो साथ ज़रूर देता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, यूनिवर्स का साथ, एंजल्स का साथ, आपके पूर्वजों का साथ है, और वो बाकायदा बिल्कुल आपको हेल्प करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके टेरो से देखती हूँ, आपके टेरो में आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है, पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है जो मिल के रहेगा, डेस्टिनी में क्या लिखा है। हैप्पी फैमिली। 10 of cups, 5 for wands, Knight of cups, and the hermit, Three of wands, the emperors, temperance, Ace of swords, the devil, okay, and 3 of cups, ओके। तो मैं आपको पता है आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सबसे बड़ी बात आपके लिए पता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी की निगरानी में लेते हो। आप बिल्कुल, आप अपने दिमाग से ये तो हटा दो आप कि आप अकेले हो। आप इतना सा भी कुछ भी करते हो ना, आप ये लगा लो कि आप अपने पूर्वज, किसी किसी के लिए देखो पूर्वज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, किसी किसी के लिए एंजल्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। कुछ भी आप ज़रा सा भी कुछ करते हो तो, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, यहाँ पर जब जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, मानो आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जहाँ पर आपने शायद या तो अपना कर्मा क्लियर किया है, या बहुत ज़्यादा आप किसी या आपके ऊपर कोई भी ऐसी एनर्जीज आई है, या किसी ने कुछ भी करा है, या किसी का कहते हैं ना नज़र दोष हो जाता है, या कार्मिक पैटर्न में था, या कुल मिला के कुछ नेगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ें, अब वो किसी की नज़रों में आ जाना है, अपना कर्मा क्लियर करना, या अपनी खुद की भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर हम गलत चीज़ें या तो हम करने लगते हैं, या गलत दिशा में जाने लगते हैं, गलत डायरेक्शन में यहाँ पर जाने लगते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, हमारी एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपने किसी के लिए है कि आपने अपना कर्मा क्लियर किया है। यहाँ पर कार्मिक पैटर्न से आप बाहर निकले हो, ओके। और वो जो कार्मिक पैटर्न था ना, वो आपने है ना बहुत टाइम शायद आपने अपने ऊपर लगाया है, अपने आप को उस एनर्जी में लगाया है जहाँ पर आप एक टोटली जो कहते हैं ना आत्म मंथन,
ओके, कार्मिक क्या होता है, जब हम कर्मा क्लियर करते हैं ना अपना, तो वहाँ पर हम अकेले नहीं होते। एंजल्स यूनिवर्स बकायदा हमें पूरी गाइडलाइंस देता है, वहाँ पर हिम्मत देता है, स्ट्रेंथ देता है। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के अपने आप को एक एक ऐसे रास्ते पर लेके जाना है जहाँ पर वो रास्ता साफ हो, वो रास्ता क्लियर हो आपका। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि आप है ना किसी कार्मिक को क्लियर करते हुए, ओके, और आप उस रास्ते पर जाओ जहां पर आपकी कुछ चीजों को आपको बताने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, क्योंकि पता है ये जो कार्मिक आपने फेस किया है ना, एक साइकिल आपने कंप्लीट की है, आप एक कार्मिक चक्र से आप निकले हो बाहर। वो ऐसे ही वो जो साइकिल थी ना, बहुत आपने समय अकेले में बिताया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने अकेले उधेड़ बुन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ पर्सन जो कार्मिक थे आपके साथ, उन लोगों ने आपको बहुत कुछ आपके बारे में समझाया। वो समय और वो एक कार्मिक हमें बहुत कुछ पेन देके भी जाते हैं, हमें बहुत कुछ समझा के जाते, लर्न करा के जाते हैं, हमारी सोल वहाँ पर बहुत कुछ सीखती है। यस, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको है ना कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहां आप रुक गए वहीं पे चीज़ें खराब हैं। और मैं आपके लिए देख रही हूँ कि कहीं आप बहुत ज़्यादा रुके हुए थे, डिपेंड थे किसी के ऊपर, तो यूनिवर्स ने क्या करा है आपके साथ कि वहाँ से आपको निकाला है, आपको अपने आपसे जोड़ा है, ताकि आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर आपको पता है यूनिवर्स एंजल्स ने आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपको एक अपने आप से समझ जाओ चीज़ों को समझने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, क्या सही था, क्या गलत था। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कि आप है ना किसी भी चीज़ में अटके हुए तो थे, बढ़ ही नहीं पा रहे थे आगे यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें आपकी वहाँ पर रुकी हुई थी। लेकिन आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपको है ना ये कर्मा क्लियर करते हुए, आत्ममंथन करते हुए, जो भी टाइम अकेले में स्पेंड किया है आपने, उसको महसूस करते हुए, वो ज्ञान, वो विजडम से आप अपने आप को, जो आप हो कौन, उस चीज को आप समझ पाओ। एक टाइम पर आपके अंदर शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा एक ऐसा शायद मुझे किसी के लिए यहाँ पर किसी के लिए मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो उस एंजल्स ने आपकी उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकाला है और आपको बताया है, आपको हेल्प दी है कि आप हो कौन। ओके, आप ये हो, इसको देख रहे हो, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। आप है ना सबसे पहले आपको ये बताया गया, समझा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब आपकी एंजल्स यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं। यह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि अपने आप को बैलेंस करना है, कभी भी अपने आप को नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं रखने हैं। आपको समझना है चीज़ों को कि कैसे हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप एक एम्प्रेस हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप यहाँ पर एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मतलब एक रहता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उसको कभी भी लो मत होने दो ना अपने अंदर से। आप अपनी फैमिली के पता है बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपनी फैमिली को हमेशा एक प्रोटेक्शन का काम करते हो।
ठीक है, आप आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप है ना बहुत जल्दी आप सिचुएशन को, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है, यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है यहाँ पर, और आप बहुत खूबसूरती से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो यहाँ पर। ओके, एक क्लियरिटी है आपके अंदर। अब वो क्लियरिटी आपको, हर सच्चाई आपके सामने आपको नजर आएगी, आप चीज़ों को समझ रहे हो बेहतर तरीके से यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि अब आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। आपकी फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, एंजल्स खुद ऑफर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हर चीज़ को क्लियर करते हैं वो आपकी, ताकि आप इस दुविधा से, इन दुविधाओं से बाहर निकलो। ये जो रुके हुए हो ना, यहाँ से बाहर निकलो और सेलिब्रेट करो अपने आप को। ये उनकी हेल्प से ही होता है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये हो, वो जानते हैं कि आप ये नहीं हो, आप ये हो। आप समझ जाओ अपने आप को कि आप हर काम कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के एक क्वीन हो, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी प्लीज आपको मिल के रहेगा फेस्ट। और क्या बोलूँ मैं आपको, जब भी किसी प्रॉब्लम है आपकी, आप कभी भी ये मत, पहले तो आप कभी भी ये मत समझना कि आप अकेले हो। कोई प्रॉब्लम, देखो लाइफ है, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन कभी भी अकेले नहीं रहोगे। जब भी प्रॉब्लम होगी, उनका साथ, उनका सपोर्ट आपके साथ है। वो हमेशा आपको एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे, हमेशा आपको अपने होने का एहसास वो आपको दिलाएंगे। रिलीज, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे वो आपकी। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक कन्फ्यूज़न से आपको निकालेंगे। एक जब कहते हैं कि जिसके साथ भगवान होता है उसे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये कि आप यूनिवर्स के, एंजल्स के, अपने पूर्वजों के बहुत ज़्यादा करीब हो। यहाँ पर सेल्फ वर्थ, ओके, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप किसी के चलते या किसी के बोलों से या किसी के लड़ाई झगड़े से अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। यहाँ पर हर चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, और किसी बड़ी पोजीशन को, बड़े चीज़ को आपके अंदर अचीव करने की भावना होनी चाहिए। एक नेगेटिव चीज़ों को नहीं रखना है आपको अपने अंदर, हमेशा बड़ा सोचो और आगे बढ़ो यहाँ पर। और एंजल्स और पूर्वज आपको, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि किसी बड़ी चीज़ के ऊपर आपको ले जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें आपसे रिलीज करवाई गई है। कन्फ्यूजन है, रिकवरिंग, यहाँ पे हर चीज़ में आपकी रिकवरिंग है। जो हुआ था पास्ट में हुआ, आपको निकाला भी जा रहा है, रिकवरिंग भी की जा रही है, आपको हीलिंग भी दी जा रही है, आपको समझाया भी जा रहा है। यह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, प्लीज हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी फैमिली, ये पाइल नंबर 2 में भी निकला था। आपको कहते हैं ना कि लास्ट में जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या थक जाते हैं, तो अब फिर वो भगवान भी बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा इंजॉय करो। तो यहाँ पर वही है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ करना चाहते हो, या हो रहा है, या आगे होने वाला है। आपकी फैमिली आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी कर सकती है। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। यहाँ पर देखो, मैं आपका, आप पहली बात तो आप अपने आप को समझ पा रहे हो, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ये हमारे क्रिएटिविटी का होता है, हमारी अबंडेंस का होता है, हमारी ऐसी चीज़ों का होता है जो भगवान जिसे हमें हमारे अंदर देता है। ठीक है, तो वो बहुत एक पाइल नंबर 2 आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर, हर किसी को बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर लेते हो आपकी तरफ। तो शायद आप अपने आप को भूले बैठे हुए थे किसी गलत दिशा में, गलत एनर्जी के चक्कर में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग
ये 10 यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। डेविल जी यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हुए हैं। ओके, ये हो चुका है, इस चीज़ से आपको निकाला है प्रभु ने। 1 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। डोर टू रोमांस, बिल्कुल यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स और आपके पूर्वज, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार, आपको हर तरह से, हर तरफ से, मतलब कहते हैं ना प्यार प्यार प्यार, वो हीलिंग, एप्रिसिएशन, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एक कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जहाँ पर वो आपने शायद कुछ टाइम के लिए बंद देखा होगा आपने अपने अंदर, कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है। बहुत ज़्यादा आपने शायद एक टाइम निकाला है। तो ऐसे बच्चों को यूनिवर्स, एंजल्स, पूर्वज कैसे अकेला छोड़ सकते? वो आए हैं और उन्होंने हेल्प की है, और वो गेट ओपन किया है आपका, वो हार्ट चक्रा ओपन किया है, जिसकी वजह से आप है ना उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो और एक बड़ी चीज़ को अचीव कर रहे हो। यहाँ पर ये आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि किसी का एक सपोर्ट सिस्टम तो बहुत है आपके ऊपर, एक आशीर्वाद है आपके ऊपर। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।